बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को बार बार सुने, मन लगा करके सुने, अपने पितरों की शांति के लिए इस कथा को जरूर सुने। जब भी आप कथा को सुनते हैं अपने पितरों को याद करें और अपने पितरों को भी ये कथा सुनाएं। आज हम आपको तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय वर्णन करते हैं। आप ध्यान से कथा को सुनिए। आज की कथा में उद्धव जी का विदुर जी से विदा होकर के बद्री आश्रम में जाकर के शरीर त्याग करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि हे भ्राता, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, क्योंकि मैं बद्री नारायण को जाना चाहता हूँ। भगत उद्धव के ये वचन सुनते ही विदुर जी के नेत्रों में जल भर आया। वे बोले कि हे उद्धव जी, भगवान मुरली मनोहर ने पृथ्वी पर अवतरित होकर के समस्त संसार में अपने प्रताप और यश को चंद्रमा के प्रकाश की तरह फैला दिया और धर्म तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के बाद वे अपने गोलोक धाम को पधार गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान और दुर्भाग्य के कारण ही उनकी महिमा को नहीं जाना। तुम तो 8 पहर सदैव उनके समीप ही रहते थे, परंतु उनकी माया ऐसी प्रबल थी कि तुम भी उनको नहीं जान सके। इस कारण निश्चय ही ये जानना चाहिए कि भगवान श्री नंद नंदन की कृपा के बिना उनके कर्म को कोई नहीं जान सकता है। यदि मुझ जैसा व्यक्ति तुम जैसे हरि भक्तों की सेवा में रहे तो भी जन्म सफल हो सकता है, परंतु भगवान श्याम सुंदर की कृपा के बिना हरि भक्तों का सत्संग भी आसानी से नहीं मिलता है। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही मुझे यहाँ तुम जैसे हरि भगत के दर्शन मिले हैं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से और श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित से कहा। इस तरह आपस में बातचीत करने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से विदा होकर के बद्री आश्रम को प्रस्थान किया और वहां पहुंच करके भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर त्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।